ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, आत्मसत्ता में जैसा जैसा किसी को निश्चय हो गया तैसा ही तत्काल हो भासता है, देर नहीं लगाता है। जैसा जैसा आप भाव बनाएंगे आपको वैसा ही दिखेगा। ये नाना पंथ ऐसे ही नहीं बन गए। जिसने जैसा भाव बनाया उसको वैसा ही दिखने लगा। किसी ने कहा कैसे? एक बार एक अंधों का समाज था, अंधों की सोसाइटी थी, लोग रहते थे, अंधे लोग एक साइड में रहा करते थे। उन्हों को किसी ने हाथी के विषय में चर्चा की कि हाथी कैसा होता है, तो बताया बहुत बड़ा होता है, उसके एक सूंड होती है और बड़े बड़े कान होते हैं और उसके पैर बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो उन्होंने अपने पैर टटोले अंधों ने कि हमारे पैर चलो ये हैं, हमारे हाथ में आ जाते हैं तो उसके पैर इससे दूने होवेंगे, ऐसा कुछ अनुमान लगाया। और तब उन्होंने एक ने कहा चलो कोई नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, कभी हाथी वाले बाबा जी इधर से निकलेंगे, वो हाथी की पूजा वूजा कराते हैं, और कभी निकलेंगे तो हाथी तुम्हें दिखा देंगे। तो ठीक है। एक दिन संयोग से हाथी लेकर के वो आए, तो उनका महाराज जरा थोड़ा रुक जाओ, हमारे ये जो लोग हैं अंधे लोग, जो बच्चे हैं इनमें कई पढ़ने वाले हैं, कई कैसे, तो ये सब हाथी देखना चाहते हैं। तो बेचारे देख तो पाते नहीं, टटोल के देखेंगे। उनका ठीक है कोई बात नहीं, देख लो, हमें क्या, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाथी को उन्होंने खड़ा कर दिया। तब वो अंधे लोग आए और चारों ओर से हाथी को देखा। तो हाथी के पैर तो इतने मोटे मोटे थे, ऐसे लगता है कोई पेड़ की डाली हो, और मजबूत तो होते ही हैं उसके, और उसके रोमा जो होते हैं हाथ से पकड़ो तो चुभते हैं। तो उन्होंने आंकड़ा लगा लिया, हाथी पेड़ की डाली की तरह है और चुभने वाला होता है, बना लिया आंकड़ा। आंखें तो हैं नहीं, अब वो क्या करें? तो एक ने देखा, आगे था, उसने सूंड को देखा, बोले बड़ा मोला, वैसे टाइप मुड़ने वाला होता है, यूं 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 कर फुर फुर करता रहता है, वो सांस भी तो लेता है सूंड से। तो उन्होंने भी हाथी टटोल के देखा, उनका हाथी तो है और उसके रोम थोड़े चुभने टाइप के तो थे, बात तो उसने भी समझवाई, पर उसमें हवा निकल रही, फूं फां कर रहा है। तो हाथी, उन्होंने कहा हाथी तो ऐसा होता है, उसमें वो हवा निकलती है और ऐसा फुर फुर करता है। तो ये चीज़ें, और किसी को कान की तरफ पहुंचा तो कान तो उसके सूप जितने बड़े हैं ना, बड़े बड़े कान, तो वो समझ आ रही हाथी तो है, पर वो उसका सूप जैसा होता है, कान हिलता रहता है यूं यूं। तो किसी ने, कुछ सारे अंधों ने इस तरह से हाथी को ही देखा, पर आंखें ना होने की वजह से वो संपूर्णता हाथी को देख ना सके। हाथ से जितना टटोल करके अनुभव कर पाए उसी के अनुसार धारणा बना ली कि हाथी ऐसा होता है। ऐसे ही बंधुआ, हमारे आपके अंदर भी अंधों की तरफ विवेक बुद्धि नहीं है, और देखने के लिए परमात्मा को जो उपनिषद शास्त्र बताया है उसका ज्ञान है नहीं। उपनिषद शास्त्र के जो पद पदार्थ हैं उनका भी बोध नहीं। यदि उनके माध्यम से बताएं भी तो उन पद पदार्थों का और उन पारिभाषिक शब्दों का जो कि वेदांत में अथवा उपनिषद में प्रयोग होते हैं उनका अभी हमें अर्थ भी नहीं पता। लिहाजा वो जो चीज़ आचार्य अथवा गुरु महाराज जो बताना चाहते हैं वो शिष्य के अंदर फिर वो सही से बैठ नहीं पाता है। इसलिए जैसे अंधों ने हाथी देखा पर सच्चे अर्थों में वो देख ना सके, क्योंकि विवेक रूपी आँख, उसके आँख नहीं थी। ऐसे हम अज्ञानी पुरुषों में परमात्मा को समझने के लिए जो उपनिषद शास्त्र प्रमाण है
योग वासिष्ठ श्री महारामायण प्रमाण है, भागवत आदि, गीता आदि ये प्रमाण हैं। इनको इनके माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से जब समझा जाता है तो परमात्मा क्या है, कितना है, उसकी समग्र रूप का है। यथा ज्ञात समग्रम माम, भगवान गीता में कहते हैं, समग्र परमात्मा को समग्र जानना। एकांशेन समझना तो फिर अंधों ने जैसे पैर समझ लिया तो पैर जैसा हाथी होता ही है भाई, पैर जैसा, पैर तो होते ही हाथी के वैसे, पर हाथी वैसा नहीं है जैसा वो देख लिया। ऐसे ही जो परमात्मा को एकांशेन जानते हैं, केवल साकार को ही सब कुछ जानते हैं, तो अच्छी बात है, वो परमात्मा को ही जान रहे हैं और उनको वही फल मिलेगा जैसा वो चाहते हैं, ऐसी बात नहीं। पर समग्रम माम यथा ज्ञास्यति, आप समग्र रूप से जैसे जानेंगे वैसे हम समझाएंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं ना, ऐसे ही महापुरुष लोग जब मिल जाते हैं, उपनिषद ज्ञान, भागवत आदि है, उनको जो एकांशेन भगवान श्री कृष्ण का अथवा राम का जो अवतार हुआ है वो एक मनुष्य के आकार के हैं, पर मनुष्य का आकार ये साक्षात परम ब्रह्म का ही आकार है। और परम ब्रह्म परमात्मा आकार बनते हुए रहता निराकार भी। ये सारे समग्र यथा ज्ञात से जैसे जानोगे वैसे मैं तुम्हें बताऊंगा, अर्जुन को भगवान ने ये बात बताई थी। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि आत्म सत्ता में ये ब्रह्म सत्ता, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब में ब्रह्म सत्ता ही समाया हुआ है। ऐसी ब्रह्म सत्ता को हम समझ पाते नहीं। क्यों नहीं समझ पाते? एक तो समझा, जो ब्रह्म में निष्ठा वाला और उपनिषद का, वेदों का पारदर्शी जो नहीं है, और ब्रह्म में जिनकी निष्ठा नहीं है, वो इस रहस्य को नहीं समझा सकते हैं। जैसे जिनका ब्याह नहीं हुआ, जिन्होंने खर्चे नहीं चलाए, जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिन्होंने परिवार नहीं पाले, ऐसे लोग अगर किसी परिवारदार को उपदेश करें परिवार चलाने संबंधी, तो उनका वो उपदेश लगेगा नहीं, क्योंकि वो उस रहस्य से वाकिफ नहीं है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि आत्मसत्ता में जैसा निश्चय करोगे वैसा ही निश्चय आपको भाषित होवेगा, और वैसा ही तत्काल भाषित होने लगेगा। यदि आप आत्मा में ऐसा भाव रखेंगे वो सगुण साकार है तो सगुण साकार देखेगा। आत्मा में ऐसा भाव रखेंगे कि वो तो ये कर्म प्रधान है, और भी तरह तरह के जो विचार हैं वो सब उसमें हैं, ऐसा सोचोगे तो वो उसमें उसके धारण का वैसा ही, जैसा विचार करोगे वैसे ही दिखेगा। जाके मने भावना जैसी भावना बनाओगे वैसे ही चैतन्य सत्ता दिखने लगता है। तो जैसा निश्चय किसी को हो गया है वैसा ही तत्काल होकर के भाषित होने लगता है। आत्मा निराकार है, पर सगुण साकार भी तब हो जाता है जब सगुण साकार से तादात्म्य हो जाता है। जैसे अग्नि का कोई रूप आकार नहीं होता है, पर चौकोर लोहा जब गर्म करते हैं तो अग्नि चौकोर हो जाती है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा यद्यप निर्गुण निराकार है तो भी सगुण साकार भी हो जाता है अपनी भावना के अनुसार। जैसे भगवान राम को कोई जमराज की तरह देखता है, कोई सगे संबंधी की तरह देखता है। योगी लोग ऐसा देखते हैं, ये परम तत्व जिसका अनुभव मैं समाधि में करता हूँ लगता बाहर आ गया है। तो जैसी भावना करोगे वैसा ही भाषित होने लगेगा। वास्तव में जैसे दाम ब्याल कट आदि के जैसे ये लोग थे तैसे ही हम और तुम भी हो। अंतर ये है कि उनके संस्कार नहीं हैं, उन्होंने बाद में संस्कार बनाए, फिर ब्याह शादी करे यम किंकरी के साथ, और वहाँ यमराज का सत्कार न करने की वजह से फिर वो अग्नि में धूं धूं करके जलाए गए, जिंदा ही जला दिए गए परिवार के समेत। कर्म संस्कार रूप बीज उन्होंने निर्माण कर लिया, अहंकार उन्होंने धारण कर लिया। इसलिए ये दाम ब्याल कट आदि का निश्चय जो था वो आकार में हो गया, और मैं देह हूँ ऐसा करके उन्हें भाषित होने लगा। और जैसे उनको फुर रहा है वैसे ही हमें तुम्हें फुर रहा है राम जी। इसलिए हम तुम भी जैसे दाम ब्याल कट फुरे थे
फुरना मात्र ही थे, ऐसे ही हम और आप भी चैतन्य ब्रह्म में एक फुरना ही हैं। एक छोटी लहर जैसे पानी में फुरती है, ऐसे ही हम ब्रह्म रूपी चैतन्य समुद्र में फुरे हैं। और संवेदन के फुरने से ही हम अस्मि करके संवेदना है ना, इसके फुरने से ही हम स्थित हैं। मैं हूँ ये कैसे जाना है? क्योंकि मैं हूँ करके मैं जान रहा हूँ ना, मैं हूँ मेरे अंदर फुर रहा है, चैतन्य सत्ता में फुर रहा है, उसको मैं जान रहा हूँ। तो संवेदन के फुरने से ही हम स्थित भी हैं। और यदि संवेदन ना हो तो मैं हूँ ये कैसे जाना? राम जी स्वप्न नगर और मृग तृष्णा की नदी जैसे भासती है, अन हुई है नहीं तो भी भाषित होती है, तैसे ही राम जी हम तुम आदिक जगत आत्मा रूप हो करके हम तुम आदिक जगत आत्मरूप तब भाषित होवेगा जब आत्मा से अलग होकर के इनका वजूद नहीं स्वीकारोगे। स्वप्न नगर और मृग तृष्णा की नदी संवेदन के फुरने से अर्थात तुम्हारे मन में स्थित है। और ऐसे ही स्वप्न नगर ये जैसे ये स्थित है, ऐसे ही दाम ब्याल कटा दिया, ऐसे ही हम तुम आदि भी। प्रबुद्ध को सब चिदाकाश ही भाषित होता है। जो प्रबुद्ध है, विवेकी है, उपनिषद शास्त्र का विचार किया है, स्वाध्याय किया है और ब्रह्म में निष्ठा जनों की हो चुकी है, जो ब्रह्मई वेदम सर्वम करके जानते हैं, आत्मई वेदम सर्वम करके जानते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश मैं आत्मा ही हूँ ऐसा करके जानते हैं, वो प्रबुद्ध को सब चिदाकाश ही भाषित होता है। विवेकी को सब मृग तृष्णा और स्वप्न नगरवत ये सब कुछ उन्हें दिखता है। चैतन्य सत्ता सत्य है, सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ। इति भावेन उपासित, ऐसा करके वो उपासना करते रहे। इसलिए आत्मा वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही भाता है। जो आत्मा की ओर राम जी जागे हैं वो जगत की ओर सो जाते हैं, अर्थात जगत उनके लिए बाधित हो जाता है। वो लोग मोक्ष स्वरूप हैं। मोक्ष स्वरूप आत्मा को अपनी मैं बुद्धि करके स्वीकार कर लिया है, जानते हैं वो अपनी आत्मा को। कैसा है आत्मा? सर्वगतश्च नित्य, सब में समाया हुआ नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मरने पर भी वो मरता नहीं है, ऐसा है। और देह बचपना जवानी बुढ़ापा मर गए पर ये बच गया, ऐसे ही देह भी मर जाएगा तो भी ये बचेगा। इसलिए देह के न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो और जो आत्मा की ओर राम जी सोए हुए हैं, हाँ आत्मा की ओर तो सोए हुए, अर्थात आत्मबोध तो है नहीं। मैं मेरा तू तेरा अहम त्वम इदम आदि में ही दिन रात लगे हुए हैं। हाँ तो कहते हैं आत्मा की ओर वो सोए हैं, अब वो जगत की ओर जागे हुए हैं। राग द्वेष से चित्त जकड़ा हुआ है, मोह से चित्त जकड़ा हुआ है, कामनाओं से चित्त जकड़ा हुआ है। तो कहते हैं आत्मा की ओर से सोए और जगत की ओर से वो जागे हुए हैं। वे अज्ञानी राम जी बंधन स्वरूप हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। पर वास्तव में मन ही विवेकशील होकर के आत्मस्थ होता है। इसलिए वास्तव में यदि मन को विवेकी बनाया जाए और मन जब ये बात धारण करता है मैं आत्मा ही हूँ तो मुक्त हो जाता है। पर वास्तव में ना कोई सोए हैं, इसीलिए कहते हैं ना कोई सोया हुआ। सोया हुआ कब क्यों कहते हैं? क्योंकि मन ने देह और जगत को प्राथमिकता दे दी और आत्मा को दे नहीं रहा, इसलिए कहते हैं आत्मा की ओर सोया हुआ है, जगत की ओर जागा हुआ है। पर वास्तव में आत्मा की दृष्टि से देखा जाए आत्मा न कभी सोता है न कभी जागता है। आत्मा जो सोया हुआ है उसके सोने को भी प्रकाशित कर रहा है। कहते हैं कि जब काफ़ी समय बाद आता, बोले ये अपने बाप मातारी की सारी समस्याओं की ओर सोया हुआ था, अब आया है 10 साल बाद, अब हिस्सा बांट मांग रहा है, बाप की प्रॉपर्टी चाहिए। पर बाप मातारी को जब तक ज़रूरत रही तब तक सोते रहे थे और उधर जागते रहे थे सारे सराज में। तो क्या मतलब है? बाप मातारी की ओर सोते
और उधर जागते का मतलब क्या है, उधर प्राथमिकता दे रहे, बा माताजी को नहीं पूछ रहे। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा तुम्हारे हमारे अंदर विद्यमान है, पर प्राथमिकता जगत को दे रहे हैं। इसलिए कहते जगत की ओर जाग रहे हैं, आत्मा की ओर सो रहे हैं। उस पर वास्तव में यहाँ कोई ना सो रहा है न कोई जाग रहा है। चैतन्य सा आत्मा के सम्मुख मन होता है तो अहम अस्मि लगता है, जब मन नहीं होता है तब अहम अस्मि नहीं लगता है। जैसे सुषुप्ति में मन लीन था, नहीं था, कारण अवस्था में चला गया था। जागृत अवस्था में जब मन आया तो मैं हूँ लगने लगा। वास्तव में ना कोई सोया है ना कोई जागा है। आत्मा की दृष्टि से ना कोई आत्मा कभी सोया है ना जागा है, और ना ही आत्मा में कभी बंधन हुआ है। बंधन होता है मन को, मन जब अपने को देह मानता है, जीव में मन को ही जीव भी कहते हैं। भला सोने जागने वाली ये चेतना, इसी का नाम मन है, इसी का नाम जीव है। इसी को पुरुषका भी कहते हैं, इसी को सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा मोड़ा अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही ये मन ही है सब कुछ। इसीलिए तो कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। हाँ, पर वास्तव में देखा जाए मन तू ज्योत स्वरूप है। हाँ, हे मन तू चैतन्य आत्मा से फुरा है, इसलिए चैतन्य रूप ही है। जैसे पानी से फुरने वाली लहर पानी रूप ही होती है, ऐसे ही मन ब्रह्म रूप है। इसलिए सब ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही, ऐसा जानो। अगर ऐसी दृष्टि से देखोगे तो ना कोई सोया है, ना कोई जागा है, ना कोई बंधा है, ना किसी का मोक्ष है। केवल चिदाकाश अज्ञानता की वजह से जगदाकार होकर के भासता है। जैसे तुम्हारे तंद्रा की वजह से स्वप्नाकार होकर के आत्मसत्ता भाषित होने लगती है। तुम्हारी तंद्रा की वजह से जैसे ही तंद्रा आई तो स्वप्ने के जगत के रूप में तुम्हारी अपनी आत्मा की ही अभिव्यक्ति होने लगती है। ऐसे ही ये चिदाकाश ही जगत रूप होकर के भासता है। निर्वाण सत्ता ही जगत लक्ष्मी होकर के स्थित होती है, और जगत निर्वाण रूप ही है, ऐसा समझना। हाँ, और आज इतना ही। ओम शांति।